नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस रविवार के संस्करण का, यानी कि ज्योतिष आचार्य सिद्धांत सहगल जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आ, सर। नमस्कार नमस्कार सिद्धांत जी। रविवार की सुबह होती है तो लोग तो इंतजार करते हैं, मैं भी इंतजार करता हूँ क्योंकि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आए तो आने वाला हफ्ता बड़ा अच्छा कट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो आप आते हैं धन्यवाद तो सर, आपका भी धन्यवाद और दर्शकों का भी धन्यवाद। आप लोग सुनते हैं तो हम मेहनत करते हैं, इसीलिए आज दो तीन इशू हैं जो पूरी दुनिया को ज्वलित किए हुए हैं। उसमें से एक कुंभ का विषय भी है। काफी वहां पे भगदड़ मच गई, लोगों की मृत्यु हो गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मृत्यु को छुपाने में पुरानी एक्सपर्ट है। कोरोना में तो काफी छुपा दिए थे, 50 लाख के 5 लाख कैसे हो गए सबको पता है। और कुंभ में तो संख्या ही नहीं बता रहे थे और बाद में पता लगा ये तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है। खैर, मौत के ऊपर भी ये लोग राजनीति करते हैं, तो क्या किया जाए साहब। वैसे अपने आप को क्या कहते हैं, बहुत ग्लोरियस विरासत के क्या कहते हैं प्रतीक मानते हैं उसको कि भारत की ग्रेट कल्चर संस्कृति है। लेकिन उस संस्कृति के अंदर महादिव्य कुंभ के अंदर जब उसका क्रेडिट लेने को सब तैयार थे, लेकिन कुंभ की हुई मौतों का कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। और वो बाबा बागेश्वर कहते हैं उन सबको मोक्ष प्राप्त हो गया, तो उसके ऊपर अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य वो कहते हैं तू मेरे पास आ जा, मैं भी तेरे को धक्का दे दूं, तुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो इस किस्म की बातें भी निकल कर आ रही है, तो काफी कड़वाहट भी है, एक तरह से पागलपन भी है। क्या कहा जाए। दिल्ली के चुनाव में जो दूसरा मुद्दा जो लेंगे हम, बहुत ज्यादा कचरा हो रहा है। ऐसा लगता है कि गाली गलौज, अ, गली के लोगों की भाषा और जिस किस्म के दोषारोपण हो रहे हैं, ये राजनीति का स्वरूप बहुत कम देखने में आया है कि इस हद तक कोई गिर सकता है, बीजेपी हो या केजरीवाल हो। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब मैं कहाँ दलदल में फंस गया हूँ इन चीजों को देखकर। और ट्रम्प साहब ने पूरी दुनिया को ज्वलित कर रखा है, बड़ा परेशान कर रखा है, हिंदुस्तान भी परेशान है। और कनाडा के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर तो 25% टैरिफ लगा दिए हैं। इसका मतलब जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, वो ग्रीनलैंड भी करने जा रहे हैं। ये हो गया तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। पहले सर दिल्ली पे आ जाते हैं। पहला तो आपसे पहला कमेंट लेते हैं सर, दिल्ली में क्या होने जा रहा है। 5 तारीख को इलेक्शन है और आज 2 तारीख को हो गई, और कल चुनाव परिणाम भी क्या कहते हैं, चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा। 5 तारीख को वोटिंग हो जाएगी और फिर 8 तारीख को उसके क्या कहते हैं रिजल्ट भी आ जाएंगे। क्या चल क्या रहा है दिल्ली में सर, सितारे क्या बोल रहे हैं, केजरीवाल या मोदी, क्या हो रहा है सर। नमस्कार सर, आपको फिर से और हमारे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। मेरे को मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, मेरी बात को थोड़ा समझ लीजिएगा। मैं दांत के दर्द यानी दांत निकलवा के बैठा हूँ। तो खैर, दिल्ली पे सर मैं ओपिनियन तो एक्चुअली दे चुका हूँ और मेरे ओपिनियन में कोई अंतर नहीं है। इस बार अरविंद केजरीवाल जी का जीतना बड़ा मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल जी का जीतना इसलिए भी मुश्किल है कि उनकी खुद की महादशा अच्छी नहीं है। उनकी महादशा, शनि की महादशा जैसे ही शुरू हुई, वो जेल चले गए। शनि उनका बैठा हुआ है चलित में अष्टम में, नीच का होके, सिंह लगन में। द्वादश भाव से हालांकि संबंध नहीं है उसका, लेकिन अष्टम से संबंध है। डेबिलिटेड भी है, केतु के नक्षत्र में भी है। केतु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो तो दिशाहीनता देता है, एमलेसनेस दे देता है, आदमी को सूझता नहीं है। और केतु के नक्षत्र में होना, केतु का जो रोल होता है, केतु का जो नेचर है, वो सेपरेट करता है लोगों को। केतु डिटैचमेंट देता है चीजों से। तो बात यहाँ ये है कि केजरीवाल जी की खुद की स्थिति अच्छी नहीं है, और सही सच बात तो ये है कि केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी के ब्रांड है और कोई उनकी जगह ब्रांड नहीं है। तो उनकी खुद की स्थिति जब खराब है, तो मुझे नहीं लगता एस्ट्रोलॉजिकली बिल्कुल स्पष्ट कि केजरीवाल जी को बहुमत इस बार पहले पहले जैसा मिल जाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, मैं अक्सर देश काल पात्र बहुत बार बोलता हूं, लोग भी शायद बोर हो गए मेरी बात सुन सुन के, लेकिन मैं देश काल पात्र बार बार इसलिए बोलता हूं कि ये एक बहुत गहरा विषय है, ये बहुत गहरी बात है जिसको आप बिना समझे ज्योतिष फलादेश को नहीं समझ सकते। आप ज्योतिष पे उंगली उठा सकते हैं फटाक से, क्योंकि बहुत लोगों को शौक होता है, शगल होता है कि ज्योतिष पे उंगली उठा सके तो उनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा कोई किला जीत लिया।
लेकिन अगर ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, तो मेरी बातों को बड़ी गंभीरता से आपको समझना होगा। ज्योतिष कोई 2 और 2 5 का खेल नहीं है। तो देश काल पात्र के अनुसार जो बात मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा मॉडल और महाराष्ट्र मॉडल को याद रखते हुए आपने आगे बढ़ना है। मैं बार-बार ये बात बोल चुका हूं, देश काल पात्र को समझने के लिए इतना बड़ा उदाहरण इस वक्त हमारे सामने एग्जाम्पल है। मैं बार-बार कोरोना टाइम के लॉकडाउन का उदाहरण देता हूं कि जब लॉकडाउन लगा था, वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन लग गया था पूरी पृथ्वी पे, तो करोड़ों लोग अपने-अपने घर में बंद हो गए थे। बिल्कुल प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी ही मूवमेंट में थी। साधारण लोग नहीं निकल पा रहे थे और बड़े-बड़े धन्ना सेठ, बड़े-बड़े स्टार सब घर में बंद थे। तो मैं एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं कि क्या उस वक्त 3 महीने तक किसी की भी कुंडली में विदेश यात्रा का योग नहीं था? निश्चित तौर पे था, लेकिन लॉकडाउन में वो विदेश यात्रा नहीं कर पाए, घरों से निकल नहीं पाए, यात्राएं नहीं कर पाए। तो 500 करोड़ लोगों की कुंडली में अचानक ही शटडाउन लग गया क्या? हर चीज पे, हर मूवमेंट पे? ऐसा नहीं होता है। ये देश काल पात्र की स्थिति है। एक छोटी फोर्स को जब एक बड़ी फोर्स दबाती है, तो छोटी फोर्स की जो भी प्राप्ति या खोने का जो भी होता है वो नलिफाइड हो जाता है। देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री अगर कोई निर्णय ले लेता है तो वो सब पे लागू हो जाता है। वो आपकी इंडिविजुअल कुंडली की वहां फिर कोई कीमत नहीं है। आज अगर मान लीजिए वो कोई निर्णय लेते हैं टैक्स बढ़ाने के मामले में या कम लेने के मामले में, तो वो तो सब पे लागू हो जाएगा। वहां इंडिविजुअल कुंडली से कुछ नहीं देखने को आता वहां पर। तो ये जो स्थिति है, देखिए हरियाणा मॉडल और महाराष्ट्र मॉडल को ध्यान में रखते हुए और केजरीवाल जी की स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि इस बार अगर केजरीवाल सत्ता में आ गए तो इसको मैं चमत्कार मानूंगा, और वो भी बहुमत लेके उस तरह का। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं कि केजरीवाल जी को इस बार दिल्ली में वो बहुमत नहीं मिलेगा जो पिछली 2 बार उनको मिल चुका है, 67 सीटों और 62 सीटों का। इस बार वो नहीं मिलने वाला, और केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने में ही संशय है। उनकी कुंडली का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है उनको सीएम नहीं बना रहा। ये मेरा दिल्ली चुनाव पे आखिरी ओपिनियन है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और आपने शायद पहले भी कहा था कि बहुत थिन मेजोरिटी उनकी आ सकती है, 35, 36, 40 सीटों के आसपास, या फिर बाद में कम पड़ेगा तो कोई निर्दलीय या कांग्रेस का सहयोग लेके अगर कांग्रेस को जीत गया 2-3 सीटें तब। हालांकि पिछले 2-3 चुनाव में तो कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती है। तो चलिए कोई कांग्रेस बात। कांग्रेस सर दिल्ली में बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। अगर वो 5 सीटें भी जीत जाती है, 10 सीटें जीत जाती है तो बहुत बड़ी बात मैं समझूंगा। जी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई बहुत बड़ा रोल या सीटें जीतने में होने वाला है। आते हैं